Hello students, I am Priyanka Verma. Welcome to Statistics Classes. कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे. सो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है मैं अपने क्लास में जो लेके आई हूँ वो है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, और उसको हम लोग दूसरे अगर वर्ड में बोलें तो है होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी. उसके बाद दूसरा टॉपिक ये है कि हम लोग देखेंगे कैसे पता करें होमोजेनियस अबाउट डेटा के बारे में, कि होमोजेनियस डेटा है या फिर हमारा हेट्रोजीनियस डेटा है. उसके लिए हम कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट यूज़ कर सकते हैं उसको चेक करने के लिए. सो ये दो टॉपिक के साथ आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. ओके, उसके पहले आप लोग अपने पास नोटबुक, अपनी कॉपी और अपना पेन अपने पास रख लें ताकि कोई कॉन्सेप्ट ना क्लियर हो के तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे क्वेश्चंस कर सकें. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं. सो होमोजेनिटी एंड हेट्रोजेनिटी का पहले बेसिक समझते हैं क्या है. कि ये दोनों ही जो कॉन्सेप्ट है ना वो यूज़ होता है हमारा साइंस में स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में. ठीक है, और इसमें हम ये चीज़ें जो ये कॉन्सेप्ट है वो इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम चेकआउट कर सकें कि जो भी डिफरेंट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है, डिफरेंट सब्सटेंस है या कोई ऑर्गेनिज्म का कलेक्शन है या फिर किसी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है या फिर ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन है या किसी भी आइटम का कलेक्शन है या किसी भी मटेरियल का कलेक्शन है. ठीक है, तो इन सब का जो कलेक्शन है उसकी यूनिफॉर्मिटी, उनके बीच में यूनिफॉर्मिटी कितनी है. ठीक है, तो उसको चेकआउट करते हैं, उसके बेसिस पे बताते हैं कि होमोजीनियस है डेटा या फिर हेट्रोजीनियस डेटा है. ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्या करते हैं साइंस के फील्ड में या फिर हमारा जो सब्जेक्ट है स्टैटिस्टिक्स के फील्ड में हम लोग उसका यूज़ करते हैं. तो ये वर्ड वहीं पर यूज होता है ज़्यादातर. नाउ क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होते हैं उस जो भी इंडिविजुअल बिलोंग करेगा उस हमारे पॉपुलेशन में, हमारे स्टडी ग्रुप में. ठीक है, तो वो हो सकते हैं हमारा कोई हम कंसीडर कर सकते हैं उनकी क्वालिफिकेशन को, उनकी लोकेलिटी को, और डेमोग्राफिक वेरिएबल हो सकता है, और या फिर उनके कल्चरल बैकग्राउंड हो गए या फिर उनकी मेल फीमेल या फिर एज ग्रुप हो सकता है. ठीक है, तो वो डिफ़र कर सकते हैं. या फिर हो सकता है कि वो बाय हाइट, बाय वेट, ठीक है, बाय कलर, ठीक है, बाय टेक्सचर, या फिर किस जगह से वो बिलोंग कर रहे हैं उनका. ठीक है, उसके बाद फैमिली बैकग्राउंड हो गया, रूरल अर्बन, बहुत सारी चीज़ें हैं. ठीक है, अगर हम ब्रॉड वे में जाएँ. ठीक है, तो दीज आर द करैक्टरिस्टिक्स जिसको हम चेकआउट करते हैं. ठीक है, और इनकी इंपॉर्टेंस इसी के बेसिस पर हम देखते हैं कि होमोजीनियस डेटा है या हेट्रोजीनियस डेटा है. होमोजीनियस का जो मतलब होता है वो मतलब अलाइक मीन्स सिमिलर थिंग्स, सिमिलर प्रॉपर्टीज होल्ड करना. ठीक है, और हेट्रोजीनियस का मतलब होता है कि एक दूसरे से अलग, मतलब डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को होल्ड करना. ठीक है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करना. अ मटेरियल और इमेज दैट इज़ होमोजीनियस यूनिफॉर्म इन कंपोजिशन और कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, जैसे कि कलर हो गया, बाय शेप हो गया, साइज, वेट, हाइट, डिस्ट्रीब्यूशन, टेक्सचर, लैंग्वेज के बेसिस पर भी हो सकता है. इनकम, ठीक है, उनकी इनकम स्टेटस क्या है, डिजीज़, कोई डिजीज़ किस, ठीक है, डिजीज़ के बेसिस पर भी कर सकते हैं. टेम्परेचर, रेडियो एक्टिविटीज़, आर्किटेक्चरल और डिज़ाइन. ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, जिसके बेसिस पर क्या होगा, अगर वो कोई भी इमेज, कोई भी मटेरियल अगर वो यूनिफॉर्म है, ठीक है, यूनिफॉर्म करैक्टरिस्टिक मतलब सेम है, तो वो होमोजीनियस कहलाएगा. ठीक है, और अगर नहीं है सेम, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है, तो हेट्रोजीनियस कहलाएगा वो. ठीक है, नाउ दूसरा होता है कि ग्रुप जो होता है सैम्पल भी होता है, पॉपुलेशन भी होता है. ठीक है, तो जो हमारा पॉपुलेशन होता है वो लार्ज पूरा होल है, जो हमारा इंटरेस्टेड एरिया होता है जिसको हम स्टडी करना चाहते हैं, जिसको हम कंसीडर करना चाहते हैं, जिसको हम फोकस करना चाहते हैं. ठीक है, वो होता है कि हम जो भी एरिया कंसीडर करना चाहते हैं, जो भी ग्रुप हम कंसीडर करना चाहते हैं वो पॉपुलेशन होता है. तो होमोजीनियस पॉपुलेशन कब कहलाएगा, जब उसमें सेम टाइप की करैक्टरिस्टिक्स होल्ड करने वाले इंडिविजुअल्स बिलोंग करेंगे. ठीक है, चाहे वो इंडिविजुअल हमारे कोई पर्सन हो या फिर कोई ऑब्जेक्ट हो या कोई भी ऑर्गेनिज्म हो सकता है. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आप फिजिक्स में हो या फिर फिजिक्स में हो या फिर जियोलॉजी के बैकग्राउंड में आप कर रहे हो.
ठीक है, या फिर हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री, ठीक है, तो डिपेंड करता है बहुत अच्छा, ठीक है। और हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन क्या होगा, मीन्स प्रॉपर्टीज़ क्या होल्ड कर रहा है पॉपुलेशन में, हमारी जो है डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को होल्ड कर रहा है वो, ठीक है। नाउ थोड़ा सा और इसको समझते हैं ब्रॉड वे में कि हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन क्या होता है, ठीक है। हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन इज़ वन वेयर इंडिविजुअल्स आर नॉट सिमिलर टू वन अनदर, मीन्स एक दूसरे से सेम ना हो, भिन्नता हो, ठीक है, एक दूसरे से अलग अलग हो, प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक्स उनके अंदर अलग अलग हो, तो ऐसे कलेक्शन का को हम लोग कहते हैं हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन है, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर लेते हैं कि एक एग्जांपल देखते हैं कि मान लेते हैं कोई पॉपुलेशन है, ह्यूमन का पॉपुलेशन है, ठीक है। वो ऐसा पॉपुलेशन है जिसमें कि डिफरेंट रीजन से दुनिया के सारे बहुत अलग वर्ल्ड के डिफरेंट रीजन से माइग्रेट पीपल हैं वो, ठीक है, आए हैं अलग अलग जगहों से जो है, ठीक है। और उसके बाद अभी वो क्या कर रहे हैं, करेंटली मतलब एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। अब वो पॉपुलेशन क्या कहलाएगी, वो पॉपुलेशन हमारी हेट्रोजीनियस कहलाएगी, वुड लाइकली बी हेट्रोजीनियस। क्यों, किस रिगार्ड में, हाइट के उसमें हो सकता है, हेयर टेक्सचर हो सकता है, ठीक है, डिजीज़ इम्यूनिटी कितनी है, मतलब कितनी उनके अंदर बीमारी से लड़ने की क्षमता है, उसके बेसिस पर भी हो सकता है, अदर ट्रेड्स भी हो सकते हैं, बिकॉज ऑफ वैरिड बैकग्राउंड और जेनेटिक्स, क्योंकि अलग अलग रीजन है ना, वर्ल्ड में जो है अलग अलग रीजन से अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उनकी जेनेटिक स्टेटस अलग होता है, उनका बैकग्राउंड अलग होता है, उनकी लैंग्वेज अलग होती है, ठीक है। तो जब अलग अलग रीजन से दुनिया के अलग अलग जगहों से आके वो एक जगह एक साथ रह रहे हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, वो पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस कहलाएंगे, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ये है कि पैरट, ठीक है, पैरट ऑफ डिफरेंट साइज एंड कलर, ठीक है, हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन हो जाएगी, क्योंकि उनमें बाई साइज बाई कलर क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। मेडिकल फील्ड की बात करें अगर, तो पेशेंट का जो डेटा होता है वो टिपिकली हेट्रोजीनियस ही पॉपुलेशन होता है। क्यों, क्योंकि एज दे डिफर विद मैनी फैक्टर्स इंक्लूडिंग डेमोग्राफिक प्रोफाइल उनका अलग होता है, डायग्नोस्टिक टेस्ट रिजल्ट जो होते हैं वो अलग अलग आते हैं उनके, ठीक है, क्योंकि ह्यूमन टू ह्यूमन है ना, कौन से बेस पर किस चीज़ की डिजीज़ की डायग्नोस किया गया है उन्हें, ठीक है, ब्रेन प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम, लंग प्रॉब्लम, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और मेडिकल हिस्ट्री उनकी कैसी है, पहले से कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, इस टाइप से, मतलब बहुत पेशेंट का अलग अलग बहुत सारे फैक्टर्स है होते हैं जो डिपेंड करता है उनकी डेटा पर, तो इसीलिए वो हमारा जो हेट्रोजीनियस पॉपुलेशन होता है उनका, ठीक है ना। एक और एग्जांपल है, उस पर देखते हैं कि हमारे पास मान लेते हैं कि सैम्पल है, ठीक है, हमारे पास सैम्पल कैसा है, हमारे पास एज ग्रुप जो है 18 to 21 ईयर ओल्ड स्टूडेंट्स का एज ग्रुप है, ठीक है, और जो सब्जेक्ट है उनका हिस्ट्री, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो, ठीक है, और एज ग्रुप हमारी इनकी है, ठीक। अब ये जो डेटा है हमारा, जो सैम्पल है हमारा, वो हेट्रोजीनियस होगा अगर इनमें जैसे ऑल आइटम्स इन दी पॉपुलेशन हैव डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। पॉपुलेशन में जो भी स्टूडेंट, यहाँ पर पॉपुलेशन किसकी है, स्टूडेंट्स की है, तो स्टूडेंट्स पर हम मतलब स्टडी कर रहे हैं, तो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स पर डिपेंड करेगा कि अगर वो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के हैं तो हमारा पॉपुलेशन क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन हमारा हेट्रोजीनियस हो जाएगा। और अगर वो सेम पॉपुलेशन, ऑल आइटम्स इन द सेम पॉपुलेशन हैव द सेम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो होमोजीनियस पॉपुलेशन को बिलोंग कर जाएगा। ओके, आई होप आप लोग क्लियर हुआ होगा ये ना। होमोजीनियस पॉपुलेशन को समझते हैं। होमोजीनियस पॉपुलेशन का मतलब है कि सेम काइंड और नेचर, ठीक है, मतलब सेम नेचर के हो या सेम तरह के हो, ठीक है, एसेंशियली अलाइक, मतलब सिमिलर टाइप के लोग बिलोंग करने चाहिए, मीन्स कि सेम कैरेक्टरिस्टिक्स को होल्ड करे वो, ठीक है ना। एग्जांपल समझते हैं कि पीपल इन अ होमोजीनियस सैम्पल माइट शेयर सेम एज, लोकेशन, एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। होमोजीनियस सैम्पल में क्या होता है कि लोगों में जो ग्रुप एज ग्रुप होता है वो सेम एज के हो सकते हैं, उनका लोकेशन लोकेलिटी सेम हो सकती है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस सेम हो सकता है, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि रिसर्चर अपनी स्टडी के अकॉर्डिंग चूज़ करता है, ठीक है ना। होमोजीनियस सैम्पल्स टेंड्स टू बी
होमोजीनियस सैंपल में क्या होता है, जो उसका जो एज़ कम्पेयर टू हेट्रोजीनियस जो सैंपल हम लोग लेते हैं, वो उसमें क्या होता है, उसके कंपेयर में इसका साइज़ क्या होता है, छोटा होता है, स्मॉल लेते हैं, ठीक है। और सिमिलर केसेस के बेसिस पर इसको मेडअप बनाया जाता है, ठीक है। द अपोजिट ऑफ होमोजीनियस सैंपल इज हेट्रोजीनियस, और होमोजीनियस का ही अपोजिट होता है हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस पॉपुलेशन हैज़, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, होमोजीनियस पॉपुलेशन हैज़ पैरेट ऑफ सेम साइज एंड कलर, ठीक है। इसमें क्या हो गया, सेम साइज एंड कलर हो गया, ठीक है। हम इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, काऊ का, डिफरेंट एलिफेंट का, या फिर हम किसी भी बहुत सारे वो है डॉग का, ठीक है, इस टाइप के कलेक्शन ले सकते हैं बाय शेप साइज़ कलर के हिसाब से जो, ठीक है। हम किसी फॉरेन लोगों का भी कलेक्शन ले सकते हो विद इंडियन, तो इस टाइप से जैसे डिफरेंट रीजन के लोग हैं तो उस हिसाब से हमारा पॉपुलेशन हो सकता है विद सेम साइज एंड कलर या फिर डिफरेंट, ठीक है। तो सेम वाले होमोजीनियस में आएंगे, डिफरेंट वाले हेट्रोजीनियस में आएंगे। नाउ हमारा जो नेक्स्ट है कि स्टैटिस्टिक्स में, ठीक है, हेट्रोजेनिटी इन स्टैटिस्टिक्स का मतलब क्या होता है, जब हम डेटा के साथ डील करते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिक बेसिकली कलेक्शन ऑफ डेटा होता है, इसमें एनालिसिस, कलेक्शन, क्लासिफिकेशन को कैसे अरेंज करें, डेटा पर ही सारा वर्क होता है। तो उसमें क्या है मतलब हेट्रोजेनिटी का और होमोजेनिटी का, ठीक है। इसमें हमारा जो पॉपुलेशन है, हमारा सैम्पल और रिजल्ट है, वो क्या होगा, आर डिफरेंट, ठीक है। मीन्स कहने का मतलब है कि जो भी हमने पॉपुलेशन कंसीडर किया है, सैम्पल कंसीडर किया है, ठीक है, उसमें जो भी इंडिविजुअल बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, वो उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। और साथ ही साथ जो उनका रिजल्ट आ रहा है, जो भी हमने एनालिसिस की है, ठीक है, उनका रिजल्ट जो है डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। मीन्स इस पॉपुलेशन पर क्या मतलब कुछ ग्रुप पर रिजल्ट दूसरा आ रहा है, दूसरा, तो हेट्रोजेन, तो ये हो गया कि हेट्रोजेनिटी इन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। और अगर इसके अपोजिट ही देखा जाए होमोजेनिटी में, जिसका मतलब क्या होता है कि पॉपुलेशन, डेटा, रिजल्ट आर सेम, इस केस में पॉपुलेशन और डेटा, रिजल्ट सब क्या होता है, सेम होते हैं, ठीक है। ना जब हम डेटा एनालिसिस करते हैं, उस केस में हम लोग हमारे पास जो डेटा में सेट ऑफ वेरिएबल्स होते हैं, ठीक है, तो अ सेट ऑफ डेटा इज आल्सो कंसीडर्ड होमोजीनियस, ठीक है। कब होमोजीनियस सेट ऑफ डेटा कहलाएगा, जब हमारे पास जो वेरिएबल होगा, इंक्लूडेड वेरिएबल जो होंगे वो एक टाइप के होंगे, वन टाइप के होंगे। जैसे बाइनरी हो तो बाइनरी होगा, या तो कैटेगोरिकल है तो कैटेगोरिकल होगा, ठीक है। अगर उसका मिक्सचर है तो बाइनरी प्लस और कैटेगोरिकल वेरिएबल्स इन्वॉल्व है हमारे डेटा में, तो हमारा जो डेटा होगा वो हेट्रोजीनियस कहलाएगा, ठीक है। इट इज़ कॉमन इन स्टैटिस्टिक्स टू यूज़ होमोजीनियस, ठीक है, टू मीन द स्टैटिस्टिक्स में हम लोग होमोजीनियस का बहुत कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज, ठीक है, जब हमारे पास डेटा होमोजीनियस होता है तो हमें एनालिसिस करने में, उसको विजुलाइज करने में, उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने में बहुत ईजी होता है, ठीक है, ठीक है। डेटा सेट को ये बहुत अच्छा होता है, मतलब ईजी हो जाता है अगर हमारे पास होमोजीनियस पॉपुलेशन होती है तो, ठीक है। नाउ देयर आर सेवरल वेज टू अचीव इट। अब होमोजीनियस डेटा कैसे बनाए, हमारे पास डेटा होमोजीनियस होना इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम उसके लिए बाय प्लॉट, बाय ग्राफ हम बहुत अच्छा, उसका एनालिसिस उतना अच्छा नहीं आता, इसलिए क्या जरूर कैसे चेकआउट करें कि हमारा जो डेटा है वो होमोजीनियस है या हेट्रोजीनियस है। तो हम बॉक्स प्लॉट, डेटा सेट का बॉक्स प्लॉट कर सकते हैं, उसको कंपेयर कर सकते हैं। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को कंपेयर कर सकते हैं डेटा सेट के, जैसे कि वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, इंटरक्वार्टाइल रेंज, ठीक है। तो इससे हम लोग ये चेकआउट कर सकते हैं कि डिफरेंट जो ग्रुप्स की डेटा है, ठीक है, उनमें कितना वेरिएशन है आपस में। मीन्स वही बात आ गई कि होमोजेनिटी में क्या होता है कि सिमिलर कैरेक्टर्स, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। तो उसी लिए ये यहाँ पर वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन और इंटरक्वार्टाइल रेंज का कंपेयर करने से हमें पता चल जाता है कि वहाँ होमोजेनिटी है कि नहीं है। और हम लोग डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेस्ट को रन कर सकते हैं फॉर होमोजेनिटी के लिए। तो होमोजेनिटी चेक करने के लिए कौन कौन से स्टैटिस्टिकल टेस्ट है जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं, वो है एक तो एनोवा टेस्ट है। एनोवा टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं, एनोवा टेस्ट का एक एजम्पशन भी होता है कि वेरिएंस ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन आर इक्वल, ठीक है। तो जब ऐसा होता है, इस हाइपोथेसिस के साथ हम लोग लेके चलते हैं इस कॉन्सेप्ट को। जो एनोवा टेबल आती है हमारे एनालिसिस के समय, उसमें हम लोग उसमें जो हाइपोथेसिस होती है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या बताते हैं कि अगर एक्सेप्ट हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, होमोजेनिटी चेक कर सकते हैं बेस्ड ऑन एनोवा टेस्ट। दूसरा है काई स्क्वायर टेस्ट फॉर होमोजेनिटी।
इसमें क्या होता है, हमारा जो नल हाइपोथेसिस होता है वो हम लोग कंसीडर करते हैं कि जो डेटा है कम्स फ्रॉम द सेम डिस्ट्रीब्यूशन से है कि नहीं। तो ये हम लोग हाइपोथेसिस कंसीडर करके लेके चलते हैं और हम लोग फिर एनालिसिस के थ्रू उसको एनालिसिस करते हैं, फिर चेकआउट करते हैं कि एक्सेप्ट हो रही है कि रिजेक्ट हो रही है। ठीक है, अगर एक्सेप्ट हो जाती है हमारी नल हाइपोथेसिस, ठीक है, तो हमारा होमोजीनियस डेटा हो जाता है, अगर रिजेक्ट हो जाती है तो हेट्रोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस, ठीक है, जिसको हम लोग होमोसिडास्टिसिटी भी कहते हैं। ठीक है, ये भी कॉन्सेप्ट है, इसकी मदद से भी हम लोग चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे डेटा में कितना वेरिएशन है। ठीक है, होमोजेनिटी है कि नहीं, मतलब सेम वेरिएंस है ना। इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब अ सेट ऑफ डेटा दैट हैज़ द सेम वेरिएंस। ठीक है, सेट ऑफ डेटा जो है उनके बीच में जो वेरिएंस है वो सेम हो। ठीक है, तो सेम वेरिएंस होगा तो वो हमारा डेटा सेट क्या होगा, होमोजेनियस डेटा होगा। ठीक है, विजुअली द डेटा, जब हम लोग ग्राफिकली जब हम लोग चेकआउट करते हैं, डेटा विल हैव द सेम स्कैटर्ड ऑन द स्कैटर प्लॉट। ठीक है, स्कैटर प्लॉट की मदद से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं होमोजेनियस डेटा है कि नहीं, हेट्रोजीनियस है। होमोसिडास्टिसिटी जब कॉन्सेप्ट आता है तो उसमें चेकआउट करते हैं कि जो हमारा प्लॉट्स हैं वो सेम स्कैटर्ड पैटर्न में है कि नहीं। अगर सेम स्कैटर्ड पैटर्न में होते हैं तो हम कह देते हैं कि होमोजीनियस है, होमोजेनिटी है, वहाँ पर होमोसिडास्टिसिटी बिलोंग कर रही है वहाँ पर। ठीक है, और अगर मीन्स कि वहाँ पर वेरिएंस जो है ज़्यादा नहीं है। ठीक है, और अगर हमारा जो सेम स्कैटर्ड पैटर्न में नहीं है तो हम कह देंगे पॉइंट्स अगर हमारे सेम स्कैटर्ड पैटर्न में नहीं है तो हम लोग कह देंगे कि वहाँ पर सेम वेरिएंस नहीं एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, सेम वेरिएंस नहीं है उनका। ठीक है, ये है जब हम लोग एनालिसिस करते हैं, ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्कैटर्ड प्लॉट जब हम लोग करते हैं तो इस टाइप से ग्राफ आता है। इसमें ये होता है कि जब हम लोग लेफ़्ट से राइट जाते हैं, ठीक है, तो जो वाई एक्सिस के जो ये ग्राफ है, मतलब ये जो डेटा पॉइंट्स हैं, ठीक है, वो क्या है, इनका जो है ना इंक्रीज होता जा रहा है, उनका मतलब फैलाव जो है ना, स्प्रेड जो है मतलब बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और इसमें क्या है, एक सेम उसमें जो है, ठीक है, कहीं बना ज़्यादा ना कहीं कम जो है, सेम एक लीनियर फॉर्म में ये जा रहा है। ठीक है, तो इससे ऐसे अगर आपको ऐसा ग्राफ अपने डेटा सेट पर मिलता है तो हम कह देंगे कि होमोसिडास्टिसिटी है। ठीक है, और उससे फिर हमारा डेटा होमोजीनियस हो जाएगा, मतलब सेम वेरिएंस है उनमें। ठीक है, और हमारे डेटा के अकॉर्डिंग, ये एनालिसिस के अकॉर्डिंग हमारा जो एजम्पशन है वेरिएंस वाला, उसके इसमें जो डेटा का ग्राफ जो है इस टाइप का आ रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह देंगे कि हमारी होमोजेनिटी डेटा में होमोजेनिटी नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का टॉपिक। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है, और हेल्प करेगा आप लोग के डेटा एनालिसिस में भी। और ऐसे ही मैं आगे नेक्स्ट टॉपिक पर वीडियो लेके आऊँगी जो भी रेलिवेंट होगा, जो भी डेटा एनालिसिस में यूज़ होता है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। सो तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, गुड बाय।